पूजे न शहीद गए तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा। तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा। चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। श्री कृष्ण सरल की यह कविता शहीदों के साहस, वीरता और बलिदान को अमर बनाती है। यूं तो भारत में हजारों वीर स्वतंत्रता की वेदी पर शहीद हुए हैं जो भारतीय इतिहास के पन्नों में आज भी जीवित है, जिनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं अमर पन्नों में लिखी है एक पिता और एक पुत्र के बलिदान की कहानी, जिन्हें एक ही दिन एक साथ तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया था। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह गोंड राजवंश के प्रतापी राजा संग्राम शाह के वंशज थे। राजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र दलपत शाह की पत्नी रानी दुर्गावती और पुत्र वीरनारायण ने अपनी आन और मातृभूमि की रक्षा के लिए अकबर की सेना से युद्ध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बाद में अकबर की अधीनता में दलपत शाह के छोटे भाई चंद्र शाह को गद्दी पर बैठाया गया था और आगे चलकर इन्हीं की 11वीं पीढ़ी में राजा शंकर शाह का जन्म हुआ। शंकर शाह के पिता राजा सुमेध शाह और दादा राजा निजाम शाह थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का जन्म मंडला के किले में हुआ था। इस किले का निर्माण इसी गोंड राजवंश के राजा नरेंद्र शाह ने 1698 में करवाया था। राजा सुमेध शाह के समय मंडला पेशवाओं और मराठाओं के अधीन आ गया था। उसी वक्त नरहरी शाह और सुमेध शाह के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। बाद में 1818 में मंडला अंग्रेजों के अधीन आ गया। राजा शंकर शाह पहले के राजाओं की तरह स्वतंत्र राजा नहीं थे। उनके पास मात्र पुरवा और कुछ गांव की जागीरदारी ही शेष बची थी, और यह भी सच है कि उन्हें अंग्रेजों से पेंशन भी मिला करती थी। राजा शंकर शाह चाहते तो क्रांतिकारियों एवं क्रांति का दमन करके अपनी पेंशन भी बढ़वा सकते थे और कुछ अन्य प्रकार के लाभ ले सकते थे, किंतु उन्होंने अभाव में ही जीना पसंद किया। कुछ भी हो जाए इस क्रांति का साथ देंगे, समर्पण नहीं करेंगे बल्कि संघर्ष करेंगे। मंडला और जबलपुर की जनता उन्हें उतना ही मान सम्मान दिया करती थी जितना उनके पूर्वजों को दिया करती थी। राजा शंकर शाह की पत्नी का नाम रानी फूल कुंवर था और उनके एकमात्र पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह थे। कुंवर रघुनाथ शाह का विवाह रानी मनकुंवर से हुआ और इनके एकमात्र पुत्र का नाम था लक्ष्मण शाह। 1818 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में इतना प्रभाव नहीं था और न ही वो राज्यों के उत्तराधिकारी संबंधित मामलों में हस्तक्षेप किया करते थे, लेकिन कंपनी ने 1818 से लेकर 1834 तक गोद लिए बच्चे को मान्यता देने या ना देने संबंधित मामलों में अपनी राय देना शुरू किया और 1841 तक कंपनी ने इस मामले से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक आधिकारिक नीति बना ली, जिसे उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स का नाम दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स वास्तव में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का एक भाग था, जिसके अनुसार अंग्रेज देश में अधिक से अधिक राज्यों पर अपना शासन लागू करना चाहते थे। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को शुरू किया था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस नीति की नींव डलहौजी के कार्यकाल से बहुत पहले 1834 में ही डाल दी थी, लेकिन डलहौजी की सक्रिय क्रियाशीलता ने इसे अधिक प्रभावशाली बना दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के अनुसार जिस किसी राजा का आनुवंशिक उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसे अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाता था। इस नीति के तहत कानपुर, नागपुर, अवध, झांसी और मंडला के रामगढ़ को अंग्रेज अपने अधीन करना चाहते थे। इसी के चलते धीरे धीरे लोगों में क्रांति की अग्नि दहक रही थी। सिर्फ यही नहीं, बाद में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस भी लोगों में क्रांति की अलख जगाने लगे थे, और इससे भी पहले 1842 के आदिवासी आंदोलन को अंग्रेज बर्बरता पूर्वक कुचल चुके थे। राजा रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से बेहद दुखी थे और अंग्रेजों को इस देश से भगाना चाहते थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह दोनों ही बहुत वीर और साथ ही साथ बहुत अच्छे कवि भी थे। वे अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उजागर किया करते थे। इसी समय जबलपुर में 52वीं रेजिमेंट तैनात थी, जिसके कई सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का मन बना चुके थे। इस समय तक क्रांति देश के अधिकांश भागों में फैल चुकी थी। मध्य भारत में राजा शंकर शाह को, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, क्रांति का नेता चुना गया था। राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में पुरवा में आसपास के जमींदारों और राजाओं की सभा बुलाई गई, जिसमें रानी अवंती बाई भी शामिल थी। इस क्षेत्र में प्रचार के लिए एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित की गई थी, जिसमें लिखा था, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। अब हमें आजाद होना है और अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना है।
इसके लिए सशस्त्र संघर्ष भी करना पड़े तो हम करेंगे, और उसकी तैयारी प्रारंभ भी हो चुकी थी। दुर्भाग्य से निश्चित की गई तारीख से पहले क्रांति की शुरुआत के कारण 8 अप्रैल 1857 को सैनिक विद्रोह को दमन करने के लिए मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तथा सैनिक विद्रोह और क्रांति की जानकारी अंग्रेज सरकार को लग चुकी थी। 1857 में भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में क्रांति का प्रसार हो चुका था। अंग्रेज सरकार के सभी अधिकारी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने सभी रियासतों के राजा महाराजाओं से बातचीत करनी शुरू कर दी और हर रियासत में अपने गुप्तचर भेज दिए, ताकि यदि वे रियासतें अंग्रेजी सरकार के विरोध में कार्य करें तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। राजा शंकर शाह जबलपुर की अंग्रेज छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों की सहायता से छावनी पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, किंतु राजा शंकर शाह के महल के कुछ लोग महल की गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। वो कहते हैं ना, युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाए हैं अपने घर के जयचंदों से। राजा के राज्य में भी एक जयचंद था, जिसका नाम गिरधारी लाल दास था। वो क्लार्क को राजा के साहित्य की कविताओं का अनुवाद करके अंग्रेजी में बताया करता था। क्रांति के दिन से पहले ही 14 सितंबर 1857 को आधी रात में क्लार्क ने राजमहल घेर लिया। राजा की तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी। परिणाम स्वरूप राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह सहित 13 अन्य लोगों को भी बंदी बना लिया गया था। उन्हें जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास एक अस्थायी जेल बनाकर कैद किया गया था। महल से क्रांति की सामग्री भी बरामद की गई थी। अंग्रेजों को डर था कि अगर राजा ज्यादा दिन कैद में रहे तो छावनी के सैनिक और जनता विद्रोह कर देंगे। अंग्रेजों ने तुरंत ही सैनिक अदालत का गठन किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और 2 अन्य अंग्रेज अधिकारियों का सैनिक आयोग बनाने का ढोंग किया गया। इसी बीच 52वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने राजा और राजकुमार को जेल से मुक्त करने का प्रयत्न भी किया, जो सफल नहीं हो सका। अदालत ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह पर देशद्रोह की कविताएं लिखने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया, तथा कविताओं के आधार पर ही मुकदमा चलाया गया। देश के इतिहास में पहली बार था जिसमें किसी लेख, कविता या साहित्य के आधार पर मुकदमा चलाकर उसे मौत की सजा दी गई हो। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को माफी मांगने, धर्म परिवर्तन करने और अंग्रेजों से सहयोग करने को कहा गया। राजा ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और सिर्फ 3 ही दिन में मुकदमा चलाया गया, निर्णय भी हो गया और सजा का भी प्रावधान कर दिया गया। 18 सितंबर 1857 को अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अंग्रेज सरकार ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जबलपुर उच्च न्यायालय के पास खुले आसमान के नीचे तोपों से उड़ाने का निर्णय लिया। दोनों को अहाते में लाया गया। उनको देखने के लिए विशाल जनसैलाब उमड़ रहा था, जो काफी आक्रोश में था। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के चेहरों पर कोई डर नहीं था। दोनों के चेहरे शांत और दृढ़ थे। उनकी हथकड़ियां खोल दी गईं और तोप के मुंह से बांध दिया गया। दोनों ने सीना तानकर अपनी कुल देवी की प्रार्थना की। अब समय आ गया था कि अंग्रेज अपने इस दरिद्रतापूर्ण कार्य को अंजाम देते। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और एक ही दम काफी तेज धमाका हुआ। तोप के चलते ही राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के शरीर क्षत विक्षत हो गए। उनके हाथ और पैर तोप के पास गिरे, क्योंकि वो तोप से बंधे थे। शरीर के भाग लगभग 50 फीट तक बिखर गए। चेहरे को कोई क्षति नहीं पहुंची। उनकी गरिमा अक्षुण्ण रही। भारत माता के वीर सपूतों ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तोप से उड़ाते समय वहां उपस्थित एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है कि मैं अभी अभी क्रांतिकारी राजा और उनके पुत्र को तोप से उड़ाए जाने का दृश्य देखकर वापस लौटा हूँ। जब उन्हें तोप के मुंह पर बांधा जा रहा था तो उन्होंने प्रार्थना की, भगवान उनके बच्चों की रक्षा करे ताकि वे अंग्रेजों को खत्म कर सकें। अंग्रेजों का इस तरह सरेआम राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर मृत्युदंड देने का उद्देश्य लोगों और राजाओं में अंग्रेजों का डर पैदा करना था। परंतु अंग्रेजों के इस कदम से क्रांति और ज्यादा भड़क गई। दूसरे ही दिन से लोगों द्वारा बड़ी संख्या में उस स्थान की पूजा की जाने लगी। 52वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी और रामगढ़ तक फैल गई। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति फैल गई। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद करने वाले गोंडवाना के अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बलिदान की शुरुआत थी। रानी फूल कुंवर बाई ने मंडला आकर क्रांति को जारी रखा। मंडला में खारी की लड़ाई में रानी अवंती बाई ने अंग्रेजों को हराकर संपूर्ण मंडला को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त करा दिया। परंतु अंग्रेज धीरे धीरे अपनी शक्ति एकत्र कर क्रांति को दबाने में सफल रहे। संपूर्ण क्रांति में राजा शंकर शाह,
कुंवर रघुनाथ शाह, मंगल पांडेय, महारानी लक्ष्मीबाई तथा रानी अवंतीबाई जैसे कई वीर वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया। जबलपुर में हाई कोर्ट के पास अमर शहीद वीर राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को जिस स्थान पर तोपों से बांधकर मृत्यु दंड दिया गया था, उसी स्थान पर एक स्मारक बनाया गया है, जिसमें दोनों पिता और पुत्र की प्रतिमाएं लगवाई गई हैं। हर साल 18 सितंबर को राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। ऐसे वीर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को शत शत नमन।